हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई रेसिपी। ये मेरे हाथ में क्या है आप लोग सोच रहे होंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ मेरे हाथ में ये क्या है। हमें इसको बनाने के लिए चाहिए एक जार में हमें एक कटोरी चीनी चाहिए और आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब इसको हम लोग पीस लेंगे, भूरा की तरह पाउडर बना लेंगे, शुगर पाउडर। इस तरीके से इस फॉर्म में ये आएगा। अब हमें क्या करना है, अगर आपके पास पिस्ता है तो पिस्ता ले लीजिए, बादाम है तो बादाम ले लीजिए, काजू है तो काजू ले लीजिए। जो आपके पास ड्राई फ्रूट है आप वो ले लीजिए, और नहीं है तो आप अगर आपको बनाना है तो शॉप से ले आइए। अगर हम इसको छील लेंगे, एक एक करके गिरी को बाहर निकाल लेंगे पिस्ते की, इस तरीके से। और दोस्तों जब तक पिस्ता छिलता है मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको हर तरीके की रेसिपी बनाना सिखाती हूँ, और अगर मेरी रेसिपी में कोई भी गलती है तो आप अपनी छोटी बहन समझ के मुझे उस गलती को सुधारने का मौका देना और मुझे बताना कमेंट में क्या गलती है। अब हम लोग इस पिस्ते को चॉपिंग कर लेंगे, इस तरीके से छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। ये मेरा बड़ा नाइफ़ है चॉपिंग वाला। अगर आपको ये चलाना नहीं आता है तो आप प्लीज़ मत चलाना, लेकिन एडवाइस यही रहेगी अगर आपको कुछ करना है कुकिंग लाइफ में तो आप इसको लो और चलाने की कोशिश करो। अब मैं इसको परफेक्ट तरीके से चला लेती हूँ। बहुत प्रोफेशनली तरीके से नहीं चल पाता है, लेकिन मैं फिर भी चला लेती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मुझे देख रहे हैं सेम इसी तरीके से मैं चॉपिंग कर लेती हूँ। बहुत छोटी छोटी चॉपिंग अच्छे से हो जाती है इससे। और गाइस आगे का प्रोसेस है, एक बाउल लेंगे हम लोग, और बाउल के अंदर अब डालेंगे हम लोग थोड़ी सी शुगर जो पीसी हुई थी हम लोगों ने। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, ये पिस्ता हम लोग इसमें डाल लेंगे। जो पिस्ता मैंने चॉप किया है आधा डालेंगे, आधा गार्निश के लिए हम लोग छोड़ देंगे। देन उसके बाद हमें इसके अंदर मिल्क पाउडर चाहिए। अमूल का मिल्क पाउडर है, ये बहुत अच्छा है, ब्रांड भी अच्छा है, फेमस है और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इसको लगभग इतना डाल लेना। अगर आपको सेम मेरी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बनाना है तो आप स्पून ये गिन लेना मैंने कितनी डाली है, आप डाल लेना। ये भी लगभग एक कटोरी के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको इसमें दूध, थोड़ा सा घी ऐड किया है वैसे मैंने इसमें, आप भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। और अब इसको हम लोग जो मिक्स कर देंगे ना, उसके बाद हम लोग इसको दूध के साथ गूँथेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे, ठीक है। वो मैं अभी ऐड करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा छोटे कप में दूध ले लेंगे और इसको गेरते हुए चलाते रहेंगे। अभी ये चम्मच से अच्छे से होगा नहीं, आटे की तरह गूँथना है, तो हमें क्या है हाथों का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैं चम्मच से कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में हाथ का भी यूज़ करूँगी। आपको मैं दिखाऊँगी किस तरीके से मैंने हाथों से इसको गूँथा है। जितना हो सकता है इसके लम्स में चम्मच से हटाने की कोशिश करूँगी। लम्स ख़त्म हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से, तो परफेक्ट हो जाएगा ये, और है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग चलाते रहना तो ये बहुत सॉफ्ट तरीके से मिक्स हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, आप ना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक कर लीजिए। बेल क्लिक करने का फ़ायदा ये है मैं जो भी व्लॉग डालूँगी, रेसिपी डालूँगी, वो आप लोगों तक पहुँच जाएगा, फटाफट आप लोग देख लोगे। इस तरीके से हाथों से मिक्स कर लो, हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स होता है। और देखो आटे की तरह हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे गूँथने में। इस तरीके से हमें थोड़ा नर्म रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको गूँथ लेंगे। थोड़ा सा मिल्क पाउडर बाद में भी लगाएंगे जो मैंने लगाया है इसको, और हम लोग अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। ये लगभग अच्छे से हो गए सॉफ्ट। इसी तरीके से आप लोग करना, फॉलो करना जैसे जैसे मैं करती हूँ। अभी इसको क्या करना है बस मैं आपको बताने ही वाली हूँ, थोड़ा सा और हम लोग कर लें। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर ले लेना, नहीं है तो नॉर्मल पेपर पे थोड़ा सा घी लगा लेना, और इसको जैसे मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही करना, ठीक है। देखो मतलब इस तरीके से हम लोग करेंगे। और जो मेरे पास गार्निश वाला पिस्ता था ना, उस पिस्ते को हम लोग इस बटर पेपर के ऊपर डाल लेंगे, और ये जो मैंने बनाया है ना इसमें भी थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। ये जो बेस है ना मिठाई का, इसको थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डेकोरेट कर लेंगे। इस तरीके से इसको और अच्छे से कर लेंगे। मुझे बटर पेपर की शेप तक लेना है, वो ज़्यादा हो गया था। इस तरीके से अब एक बार और कर लेती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा इस तरीके से करूँगी तो मैं, और मुझे एक अच्छी शेप मिलेंगी इस तरीके से करने से। ये लगभग अब ठीक है। अब मैं बटर पेपर की मदद से इसको रोल करती जाऊँगी। और दोस्तों आपको बता दूँ, ऐसे रोल करने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए
फ्रीज़र में रख देना, ये सख्त हो जाएगा, कटिंग के लिए इजी हो जाएगा फ्रीज़र में रखने पे, ठीक है। ये मैंने फ्रिज में रखा है और फ्रिज में रखने के बाद अब मैं इसको निकाल रही हूँ आप लोगों के सामने। फ्रिज से निकाल लिया है मैंने, अब मैं इसको आपको खोल के दिखाऊंगी। ये प्रॉपर परफेक्ट अब कितने अच्छे से हो गया है, सख्त हो गया है। अब आप इसकी कटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। वन लेयर में जितनी मोटी आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसकी लेयर कटिंग कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से पतली पतली शेप काटी है, वो भी बड़ी वाली नाइफ़ से। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने इसकी शेप ली है। ये देखो, पहला मैं कट लगाऊंगी इसमें, बहुत आसानी से लग गया। अब दूसरी कटिंग भी करूँगी मैं, सारी कटिंग आपको दिखाऊंगी मैं एक एक करके, जैसे भी मैं कट करूँगी। ये देखो कितने ईज़िली तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है ये मुझसे बना है, वो भी पता है आप लोगों को। इसमें कोई गैस ही नहीं लगी है, ना ये गर्म हुआ है, ना इसमें कोई गैस लगी है, और ये इतने अच्छे तरीके से मुझसे बन गया है ना। सच में दोस्तों, आप भी बनाओ, अपने परिवार को खिलाओ। और मतलब कि हेल्थ से कोई है ना, आप लोग खेलना ही मत। अपने घर में अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको अपने हाथों से बना के खिलाओ। ये मिठाई जो बनी है ना, इसमें कोई मिलावट वाली चीज़ नहीं थी। सब पता है, घी भी मेरे है ना, मेरा खुद का बना हुआ था, जो मैं मलाई निकाल के बनाती हूँ। तो सोचो इसमें तो कुछ है ही नहीं ना बाहर का। अब ये देखो इतने सुंदर सुंदर पीसेस कट गए हैं इसके। अब मैं गार्निश कर दिया, अब मैं इसको सर्व करती हूँ प्लेट में। ओके, आपके सामने ही मैं हर एक चीज़ों को दिखाऊंगी, मैं इसको कैसे रखूँगी। मैं इसको पूरे के पूरे को उठा लूँगी अच्छे से। बहुत आराम से आपको ये काम करना है, बहुत आराम से हो गया। वेल डन, आराम से हो गया। अब हम लोग इसको चॉपिंग बोर्ड पे रखेंगे। अब आगे कर लेंगे थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। अब इसको सीक्वेंस से नीचे गिराते हुए हम लोग सेट कर लेंगे, जो ये अच्छा लगे दिखने में। मैं आपको प्रेजेंटेशन भी सिखा रही हूँ साथ में, आप लोग वो भी सीख लो प्रेजेंटेशन। बिल्कुल ठीक से ये हो गई है ना। अब हम लोग एक एक लेयर को अच्छे से रखेंगे। ये देखो, और एक एक हो गई है। दो आगे पीछे के पीस अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, इसलिए मैंने ये हटा दिए हैं। अब मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये वाली रेसिपी कैसे लगी। मुझे दिखने में बहुत अच्छी लगी और खाने में भी मेरी फैमिली मेम्बर को बहुत अच्छी लग रही थी। और आप लोग प्लीज़ बनाइएगा और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट भी करना, ठीक है। और ये लेयर देखो, बिल्कुल इक्वल लेयर है, कोई भी मोटी लेयर नहीं कटी है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।